अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस वाला चैप्टर आज हमने पढ़ना है डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? अब बायो में आप पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही है ना। तो यहां पर भी वही है मतलब, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है। बैकग्राउंड क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल दे मूव हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्डली का मतलब होता है रैंडमली, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी मॉलिक्यूल हरकत करते हैं गैस के। तो जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर या सिलेंडर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इधर इसके साथ कोलाइड किया, क्या ये इधर ही जाएगा? फिर ये फिर इस साइड पे आ जाएगा, ये कोलिजन से कहीं और चला जाएगा। आप देखें डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ? ये स्कैटर हो गए। आई समझ? स्कैटरिंग, फैल गए ये। देखिए यहां पर और मॉलिक्यूल लगा, ये उससे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद इधर उधर बिखर जाएंगे। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड चेंज देयर डायरेक्शन। ड्यूरिंग दिस कोलिजन द मॉलिक्यूल दे स्कैटर इन द स्पेस अवेलेबल, फैल जाते हैं, और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं मिक्स हो जाते हैं। दिस इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग होता है मिक्स होना, ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। थोड़ी सी डिफरेंट है, यहां पे इन्होंने दिस लिखा है। जब आपने डेफिनेशन बनानी है ना, तो आखिरी लाइन में पहले पैरे के लिखा हुआ है, इसको आपने दिस को दी कर देना है तो डेफिनेशन बन जाएगी, क्योंकि दिस ऊपर वाले पैरे के हिसाब से लिखा हुआ, आपने दी कर देना उसको। अब एग्जांपल्स देखें, है क्या डेफिनेशन? द इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जो आपने बायो में पढ़ी हुई है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसकी एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल दी हुई हैं। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, और सेंट। गुलाब के फूल की जो खुशबू होती है वो फैल जाती है। क्यों फैलती है जरा बताएंगे? या यहां पर इस रूम में आप एक सेंट या स्प्रे की बोतल यहां पे ओपन कर दें, तो वहां पर उस कॉर्नर में उसकी स्मेल आएगी। इधर ध्यान करो, सेंट की बोतल यहां पे ओपन कर दें आप, तो बोतल आप यहां पे ओपन कर रहे हैं और वहां पे उसकी स्मेल आ जाएगी थोड़ी देर बाद। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यहां से जहां पे नहीं है उस तरफ मूव करेंगे, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब मूव कैसे किए हैं जरा बताएं? मॉलिक्यूल इधर एयर के मॉलिक्यूल उनके साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन से कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, वहां पर और मॉलिक्यूल होंगे और उनसे कोलाइड करते करते ये स्कैटर हो जाएंगे, वहां तक चले जाएंगे। तो डिफ्यूजन ही है ना ये, हायर से लोअर की तरफ। लेकिन कैसे? जो आप बायो में पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये लिखा नहीं हुआ कैसे, बस यही बताया हुआ हायर से लोअर। कैसे? बाय द कोलिजन विद अदर गैस मॉलिक्यूल। अदर गैस यहाँ पे एयर है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड कर करके यहां से इधर उधर होते हुए हर जगह पे पहुंच जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है? तो जब गैसेस आपस में मिक्स होती हैं, ठीक है, अब जिस तरह ये सेंट की बोतल है, इसमें जब ओपन करेंगे तो उसमें जो स्प्रे होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर एयर ही होती है, एक साइड पे वो गैस फेज होती है किसी सब्सटेंस के, वो मॉलिक्यूल से कोलाइड करके इधर उधर फैल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो इक्वली मिक्स हो जाएंगे उस जगह में। इसका मतलब उनका पार्शियल प्रेशर हर जगह पे इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, आपके पास देखें दो गैसेस हैं यहां पर, एक ये पार्टीशन है सेप्टर करने के लिए, ये गैस है यहां पर NO2, ये ब्राउन कलर्ड गैस है, ये NO2 मैं बड़े जरा मॉलिक्यूल बना देता हूं। ठीक है, और यहां पर जो है ना ये है O2 गैस, ये कलरलेस है, ये इस तरह छोटे मॉलिक्यूल बना दे। When this partition is removed, इस पार्टीशन को आप यहां से निकाल दें, अब बताएं क्या होगा। अब यहां पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा, ये इस तरफ मूव करेंगे, ये इस तरफ, और ड्यूरिंग मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, इधर उधर जाके स्कैटर करके हैप्पैरेंटली मूव करके ये इक्वली मिक्स हो जाएंगे। इक्वली मीन एक कंडीशन आ जाएगी कि ये इस तरह से हो जाएंगे यहां पर आपके पास, ये ऑक्सीजन गैस के हो गए और दूसरे जो है ना वो ऐसे हो जाएंगे आपके पास, ये मिक्स हो जाएंगे। कहीं से भी आप सैंपल लेंगे ना, उनमें दोनों गैसेस की अमाउंट एक जैसी होगी, बराबर नहीं। जितनी ऑक्सीजन है यहां पर उतनी यहीं पर होगी अगर आप इक्वल सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ड्यू टू कोलिजन एंड रैंडम मोशन, बोथ गैसेस विल मिक्स इनटू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? Diffusion is the movement of gas molecules one by one through a small opening, small hole into a region of low pressure. ठीक है, अब देखें यहां पे ये एग्जांपल है, इसी तरह की मिलती जुलती एग्जांपल अगर आप देखें, ये आपके पास एक कंटेनर है और ये पार्टीशन है, यहां पर एक होल है, छोटी सी ओपनिंग है, सुराख है, यहां पर एक गैस है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। बताएं क्या होगा, मॉलिक्यूल जब यहां पे आएंगे कोलाइड करने की कोशिश करेंगे तो इधर आ जाएंगे। यहां पे कोई गैस का मॉलिक्यूल, ये वैक्यूम है, वैक्यूम कहते हैं लो प्रेशर रीजन। प्रेशर का मतलब है अमाउंट, जहां पे अमाउंट होगी गैस की वहां पे प्रेशर होगा, जहां पे नहीं होगी वहां पे नहीं होगा, तो लो वैक्यूम प्रेशर रीजन है। तो डेफिनेशन क्या हुई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वन बाय वन थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, या एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल, एस्केप मीन बाहर निकलना एक एक करके, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग वन बाय वन इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब बुक में लिखा दिस इज नॉट ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से नहीं है। Molecules are habitual in colliding with the walls of the vessel. मॉलिक्यूल की आदत होती है वो कोलिजन के दोनों आपस में भी टकराते हैं, वाल्स के साथ भी टकराते हैं। जब यहाँ पे मॉलिक्यूल इस वाल के साथ कोलाइड करने के लिए आएगा तो आगे वाल नहीं है तो क्या होगा, दूसरे रीजन में एंटर हो जाएगा। तो कोलिजन की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात याद रखें, यहां पर कोलिजन नहीं है, यहां वाला मॉलिक्यूल यहां तक पहुंचा कैसे है, वो इनके साथ कोलिजन की वजह से ही पहुंचा है। सिर्फ वो ओपनिंग से बाहर निकलना वो इफ्यूजन है, वो कोलिजन की वजह से नहीं है, वो जस्ट उसको स्पेस मिल जाती है, वो उस तरफ निकल जाता है। ठीक है, इफ्यूजन। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप किचन के बाहर से गुजर रहे हैं, किचन में सिलेंडर पड़ा गैस का, और आपको किचन के बाहर जाते हुए गैस की स्मेल आ गई है, इसका मतलब है कि सिलेंडर थोड़ा लीक है। अब आप तक वो पहुंच गई है, नोज तक पहुंच गई है वो स्मेल, तो बताएं ये इफ्यूजन है डिफ्यूजन है? जी इफ्यूजन है। कैसे? सिलेंडर लीक है, इफ्यूजन है। दोनों ही है, क्योंकि इफ्यूजन से तो गैस निकल रही है ना सिलेंडर से एक एक करके, आपके नोज तक कैसे पहुंची, वो मॉलिक्यूल एयर से कोलाइड करेंगे और डिफ्यूजन के जरिए, दोनों ही प्रोसेस। मॉलिक्यूल्स का सिलेंडर से निकलना दिस इज इफ्यूजन, और हमारी नोज तक पहुंचना दिस इज डिफ्यूजन। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसमें डिफरेंस आ जाता होता है, खाली डिफरेंस आ जाए तो आप डेफिनेशन लिख दें बस इनकी, ठीक है, 2 नंबर में।